मिर्जापुर थाना क्षेत्र के हाईवे पर भड़ियारा में मंगलवार को भोर में 4 बजे तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। इस हादसे में अनपरा के जीआईसी कॉलेज के प्रधानाचार्य विवेकानंद मिश्रा की पत्नी शालिनी मिश्रा और उनकी गोद में बैठी 1 वर्ष की नतनी की मौत हो गई, जबकि विवेकानंद और उनकी बेटी विवाहित बेटी घायल हो गई। इन दोनों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। अनपरा जीआईसी कॉलेज के प्रधानाचार्य विवेकानंद मिश्रा पत्नी शालिनी विवाहित बेटी और 1 साल की नतनी के साथ वैगनार कार से प्रयागराज एक वैवाहिक समारोह में गए थे। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के 52 बीघा रोड स्थित एक लॉन के पास सोमवार की देर रात सड़क हादसे में रिटायर्ड सैनिक कर्मी अनिल सिंह की मौत हो गई। बताया जाता है कि भक्तिनगर कॉलोनी निवासी रिटायर्ड सैनिक कर्मी अनिल कुमार सिंह एक वैवाहिक समारोह से आ रहे थे। 52 बीघा रोड पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा था। उनकी कार तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान अचानक उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। इस दुर्घटना में अनिल कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से आनन फानन में उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सालय ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बनारस की कचहरी को गाजीपुर रोड स्थित संदाहा स्थानांतरित करने के विरोध में राजातालाब तहसील के वकील भी मंगलवार को लामबंद हो गए। इधर बनारस कचहरी में तो अधिवक्ता आंदोलित हैं। अब राजातालाब तहसील के वकीलों के भी मैदान में उतर जाने से आंदोलन का विस्तार हो गया है। इस दौरान वकीलों ने तहसील परिसर में जुलूस निकालकर शासन व प्रशासन विरोधी नारेबाजी की और न्यायिक कार्य से विरत रहकर आरजी लाइन की नायब तहसील सुलेखा वर्मा को शासन व प्रशासन को संबोधित ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि गाजीपुर रोड स्थित संदाहा में बनारस कचहरी को स्थानांतरित करने की प्रशासन तैयारी कर रहा है। इससे वकीलों में गहरी नाराजगी है। मंगलवार को राजातालाब तहसील खुलते अधिवक्ता लामबंद हुए और जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सारनाथ थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर से सोमवार की सुबह घर से निकली नाबालिग किशोरी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। बाद में परिवार वालों को पता चला कि एक युवक भी गायब है। इस मामले में किशोरी के परिजनों ने थाने में तहरीर दी। इधर किशोरी के परिजनों ने युवक के खिलाफ अपहरण की और युवक के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। किशोरी क्षेत्र के एक स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा बताई गई है। वो सुबह घर से स्कूल गई और छुट्टी के बाद भी नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए। काफी खोजबीन के बाद उसका पता नहीं चला तो लड़की के परिजन सराय मोहना चौकी पहुंचे और गुमशुदगी की सूचना दी। कुछ देर के बाद दूसरे परिवार के लोग भी उसी पुलिस चौकी पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार का युवक भी लापता है। पुलिस ने युवक को किशोरी के मोबाइलों के लोकेशन की जांच की तो उस समय उनका लोकेशन प्रयागराज के आसपास बताया जा रहा था। अब पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। बाद में पता चला कि युवक और किशोरी में पहले से प्रेम संबंध थे। दोनों अक्सर मिलते रहे। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा पर्यटन नगरी काशी में वाटर टैक्सी के संचालन की कवायद की जा रही है। वाराणसी के 80 घाट से राजघाट तक वाटर टैक्सी के संचालन किए जाने की तैयारी है। ऐसे में वाटर टैक्सी के संचालन होने को लेकर नाविक समाज के लोगों में आक्रोश का माहौल है। नाविक इस स्मार्ट सिटी और स्मार्ट ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और नाविकों को बेरोजगार करने की साजिश बता रहे हैं। वहीं सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड गंगा में वाटर टैक्सी चलाए जाने का पर्यटकों ने सराहनीय कदम बताया है। स्थानीय नाविकों की माने तो वो कई पुश्तों से श्रद्धालु और पर्यटकों को नौका विहार करा अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा वाटर टैक्सी चलाए जाने से उनके रोजगार पर असर होगा और उनकी रोजी रोटी पर संकट आ पड़ेगी। देखिए, माझी समाज अगर से कहीं से संतुष्ट होता है तो सिर्फ अपने पेट से, और जब पेट पे लात मारे कोई तो कहाँ से संतुष्ट होगा। आए दिन बनारस में अगर से बनारस को कोई पहचान देने वाला है तो वो माझी समाज। आज आदिकाल से गंगा जी में हाथ से नावें चलती हैं और चल रही हैं, लेकिन उसमें आज लगातार विगत कई सालों से क्रूज चलाकर और वाटर टैक्सी, वाटर स्पोर्ट्स, नाना प्रकार के चीज़ों को लाया गया, जिससे समाज के हर दम अपने व्यापार पे उनको दिक्कतें हो रही हैं। इसमें कुछ घाटे हैं जो कमा के निकल जाते हैं, लेकिन जिनके घाट वो नहीं है, जो जहाँ पे कस्टमर नहीं आते, वो कहाँ से संतुष्ट होंगे। ये वाटर टैक्सी ये सब को लाने का कोई भी मुद्दा नहीं। अगर से बढ़ावा देना है, बनारस में निषाद समाज को बढ़ावा दे, उनके कार्यों को बढ़ावा दे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय और भारत माता मंदिर के धरोहर को रोपवे निर्माण के नाम पर नष्ट किए जाने का आरोप लगाकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में काशी विद्यापीठ गेट नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए।
धरना के दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि काशी में विकास के नाम पर हमारे हिंदू संस्कृति के धरोहरों को लगातार मिटाया जा रहा है। काशी विद्यापीठ स्थित भारत माता का मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जो हमारे विद्यापीठ विश्वविद्यालय के साथ साथ काशी सहित पूरे देश का धरोहर जिसे नष्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे विश्वविद्यालय को रुपये का नाम देकर और भारत माता मंदिर जो पूरे भारत में हमारे विश्वविद्यालय कैंपस में स्थापित है उसको रुपये का नाम देकर नष्ट किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी में बीएससी फैकल्टी के सामने रुपये का पिलर गाड़ा जा रहा है, मानविकी संकाय में गाड़ा जा रहा है, पुस्तकालय के सामने गाड़ा जा रहा है और साथ ही साथ भारत माता मंदिर में रुपये स्टेशन बनाया जा रहा है, जिस कारण हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ने में दिक्कत होगी। साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के कई सारे ऐसे धरोहर जिसको नष्ट किया जाएगा और उसी का हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी, देखिए हमारी मांग अगर नहीं पूरी होगी, हम लोग लगातार एक क्रम वाइज से चले आ रहे हैं। हम लोग वीडियो के अधिकारी को ज्ञापन दिए, जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन दिए, यहाँ तक कि अपने कुलपति को भी ज्ञापन दिया गया कि इस पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, पर अभी तक कोई सरकार द्वारा और वीडियो के अधिकारियों द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अगर अभी इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर कल के डेट में हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर रुपये का पिलर गाड़ा जाता है तो उस पिलर को हम लोग गिराने का भी कार्य करेंगे। जनपद वाराणसी में 4 मई को संपन्न हुए निकाय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी का मतदान सूची में नाम न होने के बाद भी मतदान करवाया गया। मामला संज्ञान में आने के पश्चात वाराणसी में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने जांच बैठा दी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर वाराणसी के जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में सेक्टर प्रभारी दोषी पाए गए हैं, क्योंकि कुलपति का नाम मतदाता सूची में न होने के बाद भी मतदान करवाया गया, जो कि पूरी तरह नियमानुसार नहीं है। ऐसे में जिलाधिकारी ने उक्त रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी है। काशी फिल्म संस्था की ओर से वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मनोज तिवारी ने देश में द केरल स्टोरी को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज तिवारी ने झारखंड के विधायक के द्वारा फिल्म को लेकर धमकी दिए जाने पर कहा कि किसी के बाप की बपौती नहीं, देश में संविधान की बपौती है। जो संविधान के तहत हो रहा है, किसी का बाप भी उसे नहीं रोक सकता। मनोज तिवारी ने कहा कि आईएनबी की मीटिंग में हम किसी को नहीं रोकते कि वह फिल्म उक्त विषय पर न बनाए। कुछ लोगों को मिर्च इसलिए लग रही है, वो चाहते थे कि वो ऐसा कर्म भी करे और कोई उसका विरोध भी न करे। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चल रहा है और इसमें तो ये हो ही सकता है। डॉक्यूमेंटेड है ऑलरेडी, जो वहाँ के इतिहास में लिखा है और जो जिसको पूरा समाज में थाने में सब कुछ एफआईआर है, तो उसको बनाने से तो किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लग रही है क्योंकि वो चाहते थे कि इस प्रकार का कर्म भी करें और कोई उसका विरोध भी न करे, कोई चर्चा भी न करे। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। युवाओं ने हाथों में अलग अलग स्लोगन की तख्तियां ले रखे थे, जिसमें टैक्स फ्री करने पर उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद दिया गया। युवाओं ने कहा कि सच्चाई से जुड़ी फिल्म बनाने वालों का भी धन्यवाद करते हैं। सरकार के इस फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं। साथ ही सभी लोगों से, खासतौर से युवक और युवतियों से अपील है कि वो इस फिल्म को जरूर देखें। सरकार ने भी फिल्म को टैक्स फ्री करके राहत दिया है, जिससे सभी लोगों को पिक्चर देखने में आने वाली कठिनाइयां दूर हो गई हैं। यात्रियों को किताबों से रूबरू करवाने के लिए जनपद के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को देश का पहला रीडिंग लाउंज का स्थापना किया गया। एयरपोर्ट पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आह्वान पर नेशनल बुक ट्रस्ट के सौजन्य से रीडिंग लाउंज की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी और नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एयरपोर्ट पर रीडिंग लाउंज का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार के क्रम में यात्रियों को बेहतर सुविधा को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस रीडिंग लाउंज को स्थापित किया गया है। रीडिंग लाउंज को लेकर नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पढ़े इंडिया बड़े इंडिया की सोच को साकार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए रीडिंग लाउंज को बनाया गया है। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी,
डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S 17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।